चरणों में अर्पण करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है, और जब मुझे इस अवसर के लिए चुना गया और इस अवसर के लिए मुझे बोला गया तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लिया। और मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ उन युवाओं साथियों को जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, खास करके माननीय विधायक कामरान जी को कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन लोगों ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं उस विभूति के बारे में, उस महान व्यक्तित्व के बारे में, उस दर्शन के बारे में कुछ अपनी बातों को रख सकूं, क्या उसकी गवाही कर सकूं, जिसे पूरे देश दुनिया में लोहा मनवाया हो अपना। मैं उनकी बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस समाज से आते हैं और जिस समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने व्याख्यान में बहुत सारी बातें बोली है और हम भी समझते हैं कि उनके बारे में कोई बात छूटी होगी। एक से एक प्रबुद्ध वक्ता, एक से एक विद्वान सम्मानित वक्ता जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके प्रपौत्र भी हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि श्री बाबू सही है कि किसी जाति धर्म को के अभिप्राय नहीं थे, किसी जाति धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जिस तरह से आपका मंच सर्वधर्म समभाव का मंच है, श्री बाबू की जो सोच थी वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होती है आपने जो मंच सजाया है। और आप सही मायने में श्री बाबू के प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर हैं और उनके अनुयायी हैं, क्योंकि आपने इस तरह के मंच बुलाया है और हम जैसे लोगों को बुला करके आप इसे संबोधित कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सही, श्री बाबू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। ये बात सत्य है कि उन्होंने जो उस समय सोचा था, उन्होंने जो कार्य उस समय आजादी से पहले, आजादी के बाद जब देश को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया और एक दिशा की समाज को, आज उस दिशा पर हम लोग चल रहे हैं और हमारी सरकार भी उसी दिशा पर चल रही है और उनके बताए हुए कार्यों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय एक नवादा किले से निकले हुए व्यक्ति, चाहे आप सबके बीच में हम लोग से निकले हुए व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता था, इतनी सोच विकसित था, एक लीडरशिप इतनी क्वालिटी थी उनके अंदर, उन्होंने पूरे देश को लीड करने का काम किया। चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, हमारे माननीय पूर्व विधायक भी बोल चुके हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र की बात आप करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप सिंचाई की बात करें, चाहे आप और भी संसाधन, सारी चीजों पर उन्होंने काम किया, एक गुड गवर्नेंस देने का काम किया। और सबसे बड़ा जो काम होता है, हर इंसान जब इस धरती पर आता है तो इंसान के रूप में आता है, मानव के रूप में आता है, कोई जाति धर्म नहीं होता। उस जाति धर्म के बंधन को तोड़ने का कोई काम किया, उसका नाम श्री बाबू है। और इसका उदाहरण है कि आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज से निकलकर 1952 में आपने जमींदारी प्रथा को तोड़ने का काम किया। आप समाज के उस तबके को न्याय दिलाने का काम किया जिसको अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, मंदिर में प्रवेश कराने का काम किया। वो जो सामाजिक असमानता थी, सामाजिक विसंगतियां थी, उस समय आप उस सामाजिक विसंगतियों को दूर करके एक मिसाल पेश किया। ये सबसे बड़ी बात है। और श्री बाबू किसी जात के नेता नहीं थे। अगर कोई उनको उस बंधन में बांधता है तो समझते हैं सूरज को दिया दिखाने का काम करता है। अरे वो तो इतने चमकते हुए सितारे थे, उनका अलौकिक आभा और इतना उनका चमकता था, इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे, उन्होंने सभी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और खास करके समाज के उस व्यक्ति को जो सबसे नीचे पैदा कर है। महात्मा गांधी ने भी बोला था कि जब तक सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आगे नहीं आएगा, वो बेजुबान जो अपनी बात नहीं रख पाता है, वो जिसके अंदर संवादहीनता की कमी हो, जब तक वो अपनी बात नहीं रखेगा, जब तक वो समान नहीं होगा,
एक गाड़ी 4 पहिया गाड़ी होती है, लोकतंत्र 4 पिलर से बना हुआ, मगर एक पिलर गड़बड़ा गया, एक पहिया गड़बड़ा गया तो समाज का परिकल्पना, निर्माण की कल्पना हम नहीं कर सकते, एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। और उन्होंने उस समय एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना की कि समाज के किसी जाति धर्म वर्ग के लोग आते हो, सबको अधिकार है आगे बढ़ने का, और सबको अधिकार है इस देश के विकास में अपना योगदान देने का। और बहुत सारी बातें आपके द्वारा की गिनती में आया, आपने बताया कि वो ऐसे किए ऐसे किए, इसलिए मैं उनका कायल हूँ। और जब मुझे मौका मिला इस अवसर को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि आप सब इतने प्रबुद्ध जनता हैं, आप इतने बुद्धिमान लोग हैं, और आप इस राज्य में और इस देश में आपकी जो आइडियोलॉजी है दिशा तय करती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और आप जैसे लोगों के बीच में जब मैं अपनी बात करने आया हूँ तो आपके दिलों में मैं उतर जाऊंगा, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे अभिषेक भाई युवा हैं, ऊर्जावान हैं, इनके अंदर अभी ऊर्जा का संचार है, वो ग्रोथ हो रहा है। निश्चित तौर पर इन्होंने जो बातें कही है सही बातें बोली है, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग उस राजनीतिक बात को नहीं करना चाहता है। हमारे माननीय विधायक अनिल जी जो पूर्व विधायक है, वो सारी बातों को बोल दिया, सरकार की सारी बातों को बोल दिया। 15 साल में जो विधायक रहे हैं, एनडीए के साथ हैं, जिसका अगुवाई माननीय नीतीश कुमार किया है, उनकी सारी बातें उन्होंने बता दिया, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। क्योंकि क्या सरकार की सोच थी, माननीय नीतीश कुमार की क्या सोच थी और उन्होंने क्या किया, ये एक जगह की बात नहीं, हर जगह हुआ है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात उन्होंने कहा था, मुझे अभी है जमीन खुलवाने की बात डीएम को बोला गया है, हम समझते हैं कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज जमीन गया है तो निश्चित तौर पर यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन के क्या होगा, वहाँ सारे शिक्षक और उसके जितने स्टाफ है उसकी बात हो रही है। डिग्री कॉलेज की बात है, डिग्री कॉलेज भी बनेगा। मैं आप सबको, हम माननीय नीतीश कुमार की तरफ से आप सबको वादा देख करता हूँ। और जहाँ तक मेरे विभाग का बात नहीं, उन्होंने हमारे विभाग के ऊपर कि जिस तरह से हम बच्चों को, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को जो बीपीएससी क्लियर करते हैं 50,000, पीटी क्लियर करते हैं 50,000 देते हैं, और यूपीएससी करते हैं 1 लाख देते हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये बात निश्चित जो आपने बात उठाई है कि सभी बच्चों को, छात्राओं को, खास करके जो समान वर्ग से आती हैं उनको भी देने का काम करे, बात मैं उठाऊंगा। क्योंकि हम लोगों ने मुख्यमंत्री जो लोन होता है, उद्योग लोन होता है, उद्योग लोन होता है, उसमें बच्चों को भी हम लोग समान जाति के बच्चों को दिखाने का काम किया, देने का काम किया। और खास करके हम लोग की सोच जो हमारी पार्टी की जो सोच है, हम तो एक ही नारा लेके चलते हैं कि सबका इरादा लेगो, सब गरीबों एक हो, भारत के सब गरीबों को सबका इरादा लेगो। तो हम तो कभी उस विचारधारा के हैं ही नहीं, हम तो हर व्यक्ति को एक समान मानते हैं। सिर्फ गरीब अमीर की बात हम करते हैं, और जो समाज में आगे बढ़ चुके हैं और जो समाज में पीछे रह गए हैं, जो खाई है, उस खाई को काटने की बात करते हैं। और हम उनको कहते हैं, उन अमीर भाइयों को, कि जो आपके भाई पीछे छूट गए हैं उनको भी एक सहारा देके आप आगे बढ़ाइए। यही इसे हम इसी परिकल्पना पर बना है। और हम उस समय नारा हमारे आदरणीय श्री जी मानी ने दिया था कि स्वर्णों को भी आरक्षण होना चाहिए, स्वर्ण में जो गरीब है वो भी हकदार है। तो हम लोग तो जहाँ मौका मिलता है खुले मन से बोलते हैं, और बेबाकी से बोलते हैं, और अच्छे तरीके से बोलते हैं। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और आपको इतना हम बता देना चाहते हैं कि आप हमें प्यार देंगे, हम तो नवादा में चाहते हैं कि हम लोग नवादा में काम करें, आपकी सेवा करें। और जहाँ तक अनुमंडल की बात है, निश्चित